ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द वास्तुशास्त्र वॉइस में। दोस्तों, इस बार 19 सितंबर 2023 को करीब 250 वर्षों बाद अद्भुत और शुभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन साल की सबसे बड़ी चतुर्थी गणेश चतुर्थी पड़ने जा रही है। और अगर आप इस दिन गणेश भगवान की मूर्ति स्थापना करते समय चुपके से यह दुर्लभ चीज चढ़ा देते हैं तो आपको धनवान मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का दिन गणेश भगवान को समर्पित होता है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा वंदना करने से आपकी विवाह में कोई बाधा हो या फिर आपकी संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो, या आपको धन का अभाव है और कर्ज से घिरे हुए हैं, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है, उन सभी परेशानियों को भगवान गणेश जी दूर कर देते। दोस्तों, गणेश भगवान शिव के प्रिय पुत्र हैं, इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी यह एक चीज चढ़ा देने से गणेश भगवान बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होके आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो जानेंगे कौन सा है वह उपाय और कौन सी पूजा विधि है जिससे गणेश भगवान खुश होकर गणेश चतुर्थी पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना न भूले। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश की उपासना का विशेष महत्व है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश प्रथम पूजनीय देवता हैं। मान्यता है कि भगवान गणेश की उपासना करने से सुख, समृद्धि, बुद्धि व बल आदि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन लोग गणपति को ढोल नगाड़ों के साथ लाते हैं और उन्हें स्थापित करने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करते और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विदा किया जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 12:39 से प्रारंभ होगी और 19 सितंबर को दोपहर 1:40 पर समाप्त होगी। उद्या तिथि मान्य होने के कारण इस साल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है और 19 सितंबर को गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसीलिए दोपहर के समय को गणेश पूजा के लिए ज्यादा शुभ माना जाता है। हिंदू दिन के विभाजन के अनुसार मध्याह्न काल अंग्रेजी समय के अनुसार दोपहर के समान होता है। मध्याह्न मुहूर्त में भक्त लोग पूरे विधि विधान से गणेश पूजा करते हैं, जिसे षोडशोपचार गणपति पूजा भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं गणेश मूर्ति स्थापना विधि। सबसे पहले चौकी पर गंगाजल छिड़कें और इसे शुद्ध कर लें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर अक्षत रखें और भगवान श्री गणेश की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। अब भगवान गणेश को स्नान कराएं और गंगाजल छिड़कें। फिर मूर्ति के दोनों ओर रिद्धि सिद्धि के रूप में एक सुपारी रखें और भगवान गणेश की मूर्ति के दाईं ओर जल से भरा कलश रखें। इसके बाद हाथ में अक्षत और फूल लेकर गणपति बाप्पा का ध्यान करें और गणेश जी के मंत्र ओम गम गणपते नम मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस दिन शुभ योग में विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना और व्रत करने से ऐश्वर्य, बुद्धि, सुख, शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही इस तिथि पर भगवान गणेश को 21 गांठ चढ़ाने की परंपरा है, इसीलिए गणेश चतुर्थी को दूर्वा गणपति के नाम से भी जाता है। अगर आप हर रोज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित नहीं कर पा रहे है तो इस स्थिति को दूर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर किए गए पूजा पाठ में दान का फल 10 गुना अधिक मिलता है और भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा, अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। अगर हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे, उस मांगलिक कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए तो समस्त प्रकार की बाधाएं भगवान गणेश जी दूर कर देते। भगवान गणेश जी समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी विघ्न
नहरता कहे गए हैं, संकट मोचन कहे गए, और कोई भी आपके मन में इच्छा हो, कोई भी आपकी कामना हो, भगवान गणेश जी की अगर आप पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वह आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। चाहे आपके विवाह में कोई बाधा हो या फिर आपकी संतान प्राप्ति में कोई आधा हो, आपको धन का अभाव है और कर्ज से घिरे हुए हैं, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है, उन सभी परेशानियों को भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, महाकरण विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, गजानना विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। मित्रों, ये गणेश गायत्री मंत्र है। अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के गायत्री मंत्र का जाप अगर 108 बार कर लेते हैं, यानी कि कम से कम एक माला जाप आप कर लेते हैं, तो इससे आपके जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी हो, कोई भी बाधा जो आपके कार्यों में आ रही है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, जो भी कोई मुसीबत है, उन सभी प्रकार की विभिन्न बाधाओं से भगवान गणेश जी आपकी रक्षा करते हैं। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, कोई भी आपके मन में इच्छा है, अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, गणेश गायत्री मंत्र का एक माला जाप कर ले, उसके बाद अपने मन की इच्छा भगवान से कहे, शीघ्र ही भगवान गणेश की कृपा से आपके मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। जब हम प्रतिदिन पूजा करते हैं अपने घर में, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। जैसे स्नान के बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, उसके बाद जब आप नित्य पूजा के लिए अपने घर के मंदिर में जाते हैं, तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, उनके मंत्र का जाप करें, उनकी आराधना करें, उसके बाद बाकी सभी देवताओं की पूजा करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी पंचदेव में स्मरण किए जाते हैं। प्रातःकाल उठकर अगर आप सर्वप्रथम अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे गणेश जी का स्मरण करते हैं, जैसे कि आप सोकर उठे और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में किसी प्रकार की अगर कोई बाधा आ रही है, वो दूर हो जाती है। भगवान गणेश जी के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले गणेश चतुर्थी के दिन की पूजा के बारे में, क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन भगवान गणेश जी का विशेष दिन होता है। वैसे हम प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि यह दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। अगर हम गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं, तो समस्त प्रकार की जो हमारी मनोकामनाएं होती है, भगवान गणेश जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश जी की आराधना करें, जिससे कि आपके मन की कोई भी इच्छा हो वह तुरंत ही भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाए। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप विशेष रूप से इस तरह से पूजा करते हैं जैसे हम बताने वाले हैं, तो इस पूजा से आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश जी उसे पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी आपके जीवन में आपके कार्यों में सफलता के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं, और आपके मन की जो इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है, इसके लिए भी भगवान गणेश जी आपको रास्ता दिखाते हैं, और फिर शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार के संकट से आप गुजर रहे हैं, तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से गणेश चतुर्थी के दिन करनी चाहिए। और यह उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, आप प्रातःकाल जल्दी उठें और अपने मन में भगवान गणेश जी का स्मरण करें, और आपके मन की जो इच्छा है, अब वह गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहे कि आप जिस प्रकार की परेशानी से परेशान हैं, जैसे मान लीजिए आपको धन की कामना है, आप कर्ज में गिरे, आपको संतान प्राप्ति की कामना है, या फिर आपके विवाह में बाधाएं आ रही है, आपकी कोई भी कामना हो सकती है, आप किसी भी कामना के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करें। जब आप सोकर उठते हैं, उस वक्त सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान से कहे और उनसे प्रार्थना करें, भगवान आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूं, तो मेरी जो भी परेशानी है
उसे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर ले और स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहें तो अगर आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहां जाकर भी भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने ही घर में भगवान गणेश जी की जो मूर्ति है या अगर आपके घर में कोई क्या स्थापित है, क्योंकि विग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश की विग्रह अगर आपके घर में है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप उसका अभिषेक करके विधि विधान से पूजन करते हैं। लेकिन अगर विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर पर भी यानी कि कोई भगवान गणेश जी की फोटो भी हो उनको भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है? अगर विग्रह है तो आप गंगाजल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप कच्चे दूध से या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, जैसी भी आपकी उपलब्धता है। अगर पंचामृत हैं यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो ये सभी वस्तुएं मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद आपको जल गंगाजल से अभिषेक करना है। भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण कराएं। भगवान गणेश को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ होता है। पूजा में जितनी भी सामग्री आप अर्पित कर रही हैं ये सभी सामग्रियां आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए व्यवस्था रखें कि भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो सामग्रियां आप उपलब्ध करवाएं। इस तरह अर्पित करने के बाद आपको यह पीला जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करना है। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, वहां पर सुगंधित धूप जलाएं, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। आंकड़े का फूल भी भगवान को बहुत प्रिय है तो अगर आप आंकड़े का फूल अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। पूजा के समय आपको भगवान गणेश की पूजा में पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है और दूर्वा अर्पित करनी है। दूर्वा अपनी उपलब्धता के अनुसार अर्पित करें। अगर आपके पास 5 दुर्वा है तो आप 5 दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं या फिर अगर मिल जाए तो 11, 21 इस तरह से दूर्वा लेकर उसकी माला बना ले और वो माला आप भगवान गणेश को अर्पित करें तो शीघ्र ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान गणेश जी को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो चावल होता है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। तो वो चावल थोड़े से गीले कर लें और वो भगवान गणेश के मस्तक पर लगाएं। इससे क्या होता है, अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो जब आप पूजा करें तो भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत भी जरूर लगाएं। इस दिन पीले रंग का मोदक भगवान को अर्पित करें। जब हम उन्हें उनके पसंद की कोई चीज अर्पित करते हैं तो भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को अगर आप साबुत मूंग अर्पित करें जब पूजा कर रहे हैं विशेष रूप से तो साबुत मूंग ले आए। मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होने चाहिए, टुकड़े ना हो तो थोड़ी सी साबुत मूंग आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। और आपको एक विशेष प्रसाद बनाना है। प्रसाद क्या बनाना है? धनिया का चूरमा। धनिया समृद्धि का कारक होता है। धनिये का मतलब एक तरीके से धन ही होता है। जैसे कि हम धनतेरस पर भी धनिया की पूजा करते हैं, धनिया की खरीदारी करते हैं तो थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और वो भोग स्वरूप भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। यह भोग भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप इस चूरमा का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। गणेश चतुर्थी को आप भोग जरूर अर्पित करें। अगर आपके पास मोदक उपलब्ध हो तो मोदक का भोग लगाएं। अगर मोदक ना हो तो इसकी जगह पर आप कोई भी वस्तु जैसे कि जो आपके पास उपलब्ध हो, अगर बूंदी के लड्डू मिल जाते हैं या आपको मूंग दाल का लड्डू मिल जाता है, मार्केट से ले आए या घर पर बना सकते हैं। मूंग दाल का हलवा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी भोग अर्पित करें लेकिन भोग में जो आपका मुख्य प्रसाद हो वो धनिये का चूरमा होना चाहिए। आप फलों का भोग भगवान गणेश को अर्पित करें और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं उनकी पूजा के समय आपको एक मंत्र जाप करना है। यह विशेष मंत्र है जिसके जाप से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके मन की कोई भी इच्छा हो भगवान गणेश की इस प्रकार से
आराधना करने से आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ओम नमो भगवते गजानन। ओम नमो भगवते गजानन इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। अगर आपके पास समय हो तो 11 माला जप लीजिए, या फिर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो आप गणेश चतुर्थी के दिन 11 माला अवश्य लें। गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप यह कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होने लगेगा और आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लग जाएंगे। मन की जो भी इच्छा है जो आपने भगवान को कही है, आपकी इच्छा पूर्ण होने के रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे। भगवान गणेश सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, विघ्नहर्ता संकट मोचन है और रिद्धि सिद्धि के दाता है। एकमात्र भगवान गणेश की आराधना से ही हमें समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं और आप चाहे तो भगवान गणेश के मंत्र का जाप कर सकते हैं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको संतान प्राप्ति का जो मंत्र होता है, जो स्रोत होता है संतान गणपति स्तोत्र, वह भी आप पढ़ सकते हैं। तो इससे संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो आप विशेष किसी भी कामना के लिए अलग से मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र का जाप आपको गणेश चतुर्थी के दिन 108 बार जरूर करना है। और आप सिर्फ गणेश चतुर्थी पर ये करके देखें। इस विधि से गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करें तो आपके मन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो भगवान गणेश जी पूर्ण करें। भगवान गणेश जी पर आपकी श्रद्धा और अटूट विश्वास होना चाहिए कि भगवान गणेश से हम अपनी प्रार्थना कह रहे हैं और हमारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों आइए अब आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते, जिसे सच्चे दिल और साफ मन से सुनने मात्र से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। पहली कथा पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिवजी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बना था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की मां अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आमे उसके बर्तन तो पक गए थे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं
किया यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल के गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नम कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं बनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चलती और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे का रजारियो ऐसो कार आज सबको सिद्ध कर, जो बोलो गजानन भगवान की जय। चौथी कथा श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौक पर खेलने के लिए तैयार हो गए परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी देश भाग में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगे, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थीं। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जय गजानन महाराज लिखना ना भूलें। धन्यवाद।